हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एसएस स्माइल स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे न्यू चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रयोग। तो इस चैप्टर के पढ़ने से हमें ये पता चल जाएगा कि हम आंकड़ों का डेटा का यूज हम कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का, प्रश्नावली 9.1 का। तो देखेंगे 9.1 में क्या बोला जा रहा है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, 9.1 में बोला जा रहा है कि एक कक्षा के 20 छात्रों ने गणित की जांच परीक्षा में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो ये कुछ अंक दे रखा है यहाँ पर 3, 2, 5, 4, 0, 7 जो भी है। तो इसमें फिर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन प्राप्त अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो इसके लिए हमें एक सारणी बनाना पड़ेगा। फिर है इसी के ए में कि ज्ञात कीजिए कि कितने छात्रों ने 5 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। फिर है बी में कि कितने छात्रों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया था उस हिसाब से मैंने यहाँ पर एक सारणी बनाई है। तो क्वेश्चन में था कि 20 छात्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 20 छात्र लिखा, जैसे 1 2 3 करके 20 छात्र। उसमें अंक भी दे रखा था, क्वेश्चन में यहाँ पर अंक दे रखा है ना, जैसे ये 3, 2, 5, 4। तो लाइन बाय लाइन करके उस छात्र के अकॉर्डिंग सजा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सजा दिया। उसके बाद इसमें बोला जा रहा था कि मिलान चिन्ह के जरिए बताने के लिए, है ना। तो वहाँ पर मिलान चिन्ह कैसे बनाते हैं देखिए। जैसे यहाँ पर 3 अंक है तो यहाँ पर 3 यहाँ पे लकीर दे देंगे। ठीक है, 3 चिन्ह दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर 2 है तो 2, यहाँ पर 5 है तो 5 नहीं देंगे, 4 देकर ऊपर से एक ऐसे कट कर देंगे तो वो हमारा 5 हो जाएगा। 5 लकीर हम नहीं दे सकते, 5 चिन्ह नहीं दे सकते। ठीक है, फिर यहाँ पर 4 है तो 4, 0 तो यहाँ पर तो कुछ होगा ही नहीं, तो यहाँ पर मैंने नील भर दिया है। फिर यहाँ पर 7 है तो पहले तो 4 होगा, उसके ऊपर फिर ऐसे करके 5 होगा, फिर 6, 7। ठीक है, 4 का ही जोड़ा बन सकता है, 4, 2, 3, 4 से नीचे बन सकता है, बाकी 4 से ऊपर बनाने के लिए अगर 5 है तो ऊपर से ऐसे कट करके 5 बनाएंगे। अगर 5 से अधिक है तो फिर उसका अलग से जोड़ा बनाएंगे। जैसे 5 तो ये होगा, उसके बाद से 2 जोड़ा हुआ, 5 के बाद 2, 7, तो फिर 2 जोड़ा हुआ। अगर एक 6 रहता तो 5 और उसके बाद अलग से 1 होता तो वो हमारा 6 होता। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 तो 2, 3, 3, 5, 2 ऐसे ही करते करते यहाँ पर देखो 7 है तो फिर यहीं पे 5 और 2, यहाँ पर 8 है तो फिर 5 और फिर 3 है ना, तो 5, 3, 8, 4, 1, 0 ऐसे ही होते होते यहाँ पर 4 तक मेरा ये गया है, मिलान चिन्ह गया। उसके बाद यहाँ पर हो गया कुल अंक, वही हुआ जो यहाँ पर अंक लिखाया है वहीं पर ये काउंट करके लिखा है। तो ये तो है ही, तो ये देने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैं समझने के लिए दे दी हूँ। तो यहाँ पर कुल अंक हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ के अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए में बोला जा रहा है कि ज्ञात कीजिए कि कितने छात्रों ने 5 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, 5 जो है कितना छात्र प्राप्त किया और उससे अधिक, 5 से अधिक। तो पहले तो हम 5 वाले को काउंट करेंगे। 5 वाले कौन से हैं? 1, 2 और यहाँ पर एक रहा 3 छात्र तो ऐसे ही हो गए। और 5 से अधिक, तो अधिक क्या है, ये 7 हुआ है ना। फिर एक 7 यहाँ हुआ, फिर ये 8 भी हुआ। अब तो नहीं है, अब काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस क्वेश्चन के एक का आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, कुल 6 छात्रों ने 5 या उससे अधिक अंक प्राप्त किया है। ठीक है, अब है इसके बी में बोला जा रहा है कि कितने छात्रों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो 4 से कम मतलब 4 भी नहीं, 4 से कम ही। तो इसमें सबसे पहले काउंट करेंगे। एक तो ये हो गया, 1, 2, 4 नहीं, 4 से कम के दिया बोला जा रहा है। तो 1, 2, फिर यहाँ पे 0 भी हुआ तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये तो 4 है तो इसको तो लेना नहीं है, तो इसके बी में हो जाएगा 11। मतलब कि 11, कुल 11 छात्रों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। अब हम बनाएंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों को जो जो वाहन पसंद है उनके चित्र नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो यह चित्र दे रखा है कुछ वाहन का, गाड़ी का मतलब कार का। तो इसमें हमें फिर इसके क्वेश्चन 2 के ए में बोला जा रहा है कि वाहनों के चित्रों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए। फिर बी में बोला जा रहा है कि कौन सा वाहन विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद किया गया वो भी बताइए। ठीक है, तो इसका जैसे क्वेश्चन 1 में सारणी बना था इसका भी सेम सारणी इसमें भी बनेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसा ये क्वेश्चन में बोला गया था एक सारणी तैयार करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक सारणी तैयार यहाँ पर कर ली हूँ। तो देखिए 2 के ए में बोला जा रहा है यहाँ पर कि वाहन के चित्रों को
मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर उसका चित्र मैंने एक सारणी बनाई हूँ, जिसमें देखो सबसे पहले क्या है, इसमें इस चित्र में ढूंढना होगा कि कौन कौन सी वाहन का चित्र दे रखा है। देखो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है बस, तो मैं यहाँ पर बस लिख दी। उसके बाद है मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल, फिर है साइकिल, तो साइकिल, और उसके बाद देखो वही नज़र आ रहा है यहाँ तक, है ना। फिर यहाँ पर नज़र आ रहा है कार, तो यहाँ पर कार लिख दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर जाकर एक नज़र आ रहा है जीप, है ना, तो यहाँ पर एक मैंने जीप लिख दी। उसके बाद बस इतना ही है, उसके बाद तो कोई गाड़ी नज़र ही नहीं आ रहा, तो इसी के तो इतना में ही बनेगा, बस इतना ही नाम लिखाएगा, जितना है वही लिखाएगा, एक्स्ट्रा नहीं देना है। उसके बाद अब हमें मिलान चिन्ह इसका बनाना होगा, जैसा कि उसमें बनाए थे। तो हमें इसमें गिनना होगा कि कितना बस है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने बस लिखा है, तो इसमें हमें ढूंढना होगा कि बस की संख्या कितनी है इसमें। तो देख 1 2 3 3 4 5 6 है ना, तो यहाँ पर टोटल बस की संख्या 6 दे रखा है। अब है मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल की संख्या इसमें कितनी दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, यहाँ पर 10 मोटरसाइकिलों की संख्या दे रखी। यहाँ पर तो हमें मिलान चिन्ह बनाना है, तो यहाँ पर 6 तो हम नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर हम मिलान चिन्ह के लिए 6 है, तो क्या होगा, पहले 5 का जोड़ा होगा, है ना, 1 2 3 4 और एक 5 का जोड़ा, एक अलग से 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पर साधनों की संख्या ये पूरा कितना था, 6 था, तो यहाँ पर 6 लिखा जाएगा। अब मोटरसाइकिल कितना था, 10, तो 10 तो 5 5 का जोड़ा बनेगा, है ना, तो 1 2 3 4 1 5, फिर 1 2 3 4 और 1 5, कितना हुआ, 5 5 10 हुआ। यहाँ पर साधनों की संख्या मतलब वो जो गाड़ी था उसकी बस की संख्या टोटल 10 है, और इसका मिलान चिन्ह ऐसे बनेगा। फिर है साइकिल, साइकिल की संख्या कितनी है वो गिनना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका हम 4 4 का जोड़ा बनेगा, 4 का एक जो 5 का एक जोड़ा, 1 2 3 4 और 1 5 6 7 8, है ना, यहाँ पर हो जाएगा 8। अब ढूंढना होगा कार, इसमें कार कितनी है, तो 1 2 3 4 और 1 5, कार की संख्या कितनी है, 5, तो हमें 1 2 3 4 और 1 5, यहाँ पर हमें 5 लिख देनी है। और जीप तो एक ही नज़र आ रही है, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 का ए तो यही हो गया, तैयार हो गया। यहाँ पर वाहनों, ये जो इसमें क्वेश्चन में बोला गया था सारणी को व्यवस्थित करने के लिए, तो ये तो सारणी बन गया। ठीक है, अब इसके बी में बोला जा रहा है कि कौन सा वाहन विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद किया गया। तो जो वाहन की संख्या ज़्यादा रही होगी उसी को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया, तभी तो उसकी ज़्यादा संख्या है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है, हमें तो एक ही नज़र आ रहा है 10, है ना, मोटरसाइकिल की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर मोटरसाइकिल जो है सबसे ज़्यादा पसंद आया स्टूडेंट्स को, बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, तो मोटरसाइकिल, यही हम यहाँ पर लिख देंगे CYCLA। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। अब हम बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब हम चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि राधा ने एक पासा मतलब डाइस लिया, उसने पासे को 20 बार उछाला और प्रत्येक बार प्राप्त संख्या को निम्न प्रकार लिखा। एक पासा लिए, ठीक है, तो उस पासे को 20 बार उछाला गया है, और जितना बार उछाला गया है उतनी संख्या आएंगी। एक पासे पे संख्या होती है ना 6 तक, जिससे हम लूडो खेलते हैं, होता है ना, तो वही उसी को पासा बोला जाता है। तो उसी को लूडो खेलते वक्त जो उसे हिलाकर और उसे जो उछाला जाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ अंक प्राप्त होता है, जैसे कभी 1 कभी 3 कभी 4, ऐसे करके 6 तक अंक प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये वहीं पर जितना बार 20 बार उछाला है, तो 20 बार उछालने पर क्या क्या अंक प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 के ए में बोला जा रहा है कि न्यूनतम बार आने वाली संख्या, यह संख्या कितनी बार आई, ऐसी करके सी तक क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग मैंने सारणी बना रखी है। उसमें सबसे पहले पासे का अंक, पासा में तो 1 से 6 तक ही अंक होते हैं ना, तो वो मैंने पासे के अंक में लिख लिए। ठीक है, 1 से 6 तक मैंने लिखा। उसके बाद इसका हम मिलान चिन्ह बनाएंगे। तो मिलान चिन्ह बनाने के लिए कैसे, जैसे इसमें सबसे पहले गाड़ी की संख्या ढूंढनी पड़ी थी, तो वैसे इसमें ढूंढेंगे। तो सबसे पहले पासे के अंक में क्या है, 1 है, तो हम इसमें ये देखेंगे कि 1 कितनी बार आया है उछालने पर। राधा को पासा को जो उछाली है 20 बार, तो उसमें 1 कितनी बार आया है, तो देखो इसमें तो एक ही बार आया है, तो यहाँ पर हम 1 का मिलान चिन्ह 1 ही होगा और इसका संख्या भी 1 ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं 2 कितनी बार आया है, तो गिनेंगे 2 1 2 3 एंड 4। 2 जो है हम
राधा को 4 बार प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसका मिलान चिन्ह 1 2 3 4 बनेगा और उसकी संख्या 4 होगी। अब 3 कितनी बार आया है, 3 भी गिनेंगे तो 1 2 3 एंड 4, 3 भी हमें 4 बार प्राप्त हुआ है, तो इसका भी संख्या 4 हो जाएगा। अब देखते हैं 4 कितना बार आया, तो 1 2 4 ओनली 2 ही बार आया, तो इसका मिलान चिन्ह 2 बनेगा और इसका संख्या भी 2 होगा। 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, 5 जो है 5 बार प्राप्त हुआ है, तो इसका 1 2 3 4 और 1 5 होगा, संख्या में 5 लिखा जाएगा, ठीक है। और 6 देखो, 6 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 6 जो है 4 बार आया, तो 1 2 3 4 और यहाँ पर 4 लिखा जाएगा, 6 नहीं, ठीक है। तो ये हमारा तैयार हो गया। अब क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ए में क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन ए में बोला जा रहा है कि न्यूनतम बार आने वाली संख्या, यह संख्या कितनी बार आई है, तो सबसे कम न्यूनतम मतलब 1, इसमें सबसे न्यूनतम तो 1 ही है, यह संख्या कितना बार आया है, तो 1 बार आया, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब बी में देखो, 1 ही बार आया ना, बी में देखो अधिकतम बार आने वाली संख्या, यह संख्या कितनी बार आई है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या आया है, 5 है ना, यहाँ पर 5 लिखा गया है, कितना बार, तो 5 बार, 5 संख्या 5 बार आई है, सबसे अधिक बार आई है। अब सी में बनाएंगे, तो सी में बोला जा रहा है कि समान बार आने वाली संख्याएं जो इक्वल आया है, इक्वल कौन सा आया है, यहाँ पर हम चेक करेंगे। एक तो 2 जो है वो 4 बार आया है, 3 भी 4 बार आया और 6 भी 4 बार, मतलब इक्वल आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 एवं 6। यह हमारा क्वेश्चन बन गया। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे SS स्माइल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।